अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट वो है रूट एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो फिर से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया, और सेकंड से मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है तो ये दौर चला जाएगा तो 0 प्लस रूट 8y ऐसे करके। तो इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर 0 नहीं लिखना तो प्लस को भी लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आ जाएगा सीधे रूट 8y। और x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है रूट 8y अपॉन रूट 3 ऐसे करके आ गया है। तो इसको तो ऐसे लिख दिया हमने, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो कर दो। x ये है रूट 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 और x की जगह में ये आ गया, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख दो रूट 8y अपॉन रूट 3 ऐसे करके, और प्लस रूट 3y, तो ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे लिख देंगे रूट 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो इस रूट 2 की इस रूट 8 के साथ इंटू हो जाएगी तो कितना हो जाएगा रूट 16, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट 16y अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो तुम देख रहे हो y यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन है y। देखो ये आ रखा था हमारे पास, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इन दोनों में y कॉमन है, क्योंकि y की वैल्यू निकालने में तो y को बाहर ले लेंगे, तो y बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रूट 16। रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, तो तुम चाहो तो इसे 4 अपॉन रूट 3 भी लिख सकते हो, और प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब ये y के साथ इनटू में है तो इसको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत है, इसको सॉल्व यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जब ये यहाँ डिवाइड में जाएगा तो 0 अपॉन ये आएगा, तो 0 के नीचे जो भी आता है वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आएगा, ये y इज इक्वल टू 0 अपॉन ये जो भी आएगा सॉल्व करके, ये इसने आना है 4 प्लस रूट 3 और यहाँ पे रूट 3 है ऐसे करके, बस इसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, y इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि इसके नीचे सॉल्व करके जो भी आएगा इसने 0 ही आना है, ठीक है। हम इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, इसके नीचे 1 है ऐसे लिख सकते थे, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे y, यहाँ पे रूट 3 एलसीएम आता, फिर ये तो 4 ऐसे ही रहता है, यहाँ पे रूट 3 की इंटू रूट 3 से होती तो यहाँ पे 3 आ जाता ऐसे करके, और इज इक्वल टू 0। फिर ये आता y, यहाँ पे 7 आ जाता, 7 अपॉन रूट 3 ऐसे करके इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते, रूट 3 ऊपर और 7 नीचे, तो 0 इंटू अंडर रूट 3/7, तब भी 0 ही आ रहा है। तो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, अगर हम 1 सेकंड भी बचाएंगे तो वो हमारे आगे बहुत काम आता है। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं, जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे, सीधे 0, और जैसे ही y 0 आएगा इसको यहाँ रख देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो यहाँ y की जगह में अगर मैं 0 रख दूंगा तो 0 की इंटू इसके साथ होगी तो x भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू क्या था रूट 8, y की जगह में 0 अपॉन रूट 3, तो x भी 0 आ गया, यानी कि दोनों ही 0 आ गए, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ पे x की 0 इंटू रूट 2 करेंगे तो ये भी 0, रूट 3 की इंटू 0 से करेंगे y भी 0 आ रखा है, तो 0 प्लस 0 0 ही होता है, तो आंसर भी वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही है। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दोनों के ही आंसर जो है इसमें क्या है 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट।